हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे एंड ये प्रैक्टिस सेट 1 है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले अपराध शास्त्री का नाम बताएं। ऑप्शंस देख लेते हैं। श्रीनिवास, हॉर्टुंग, लोम्ब्रोसो, सदरलैंड यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही होगा सदरलैंड। सदरलैंड होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराध या जो सफेद पोश अपराध है उसकी अवधारणा दी है। नेक्स्ट है, श्वेतवसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो सदरलैंड का है। ठीक है, सदरलैंड की यह अवधारणा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जो उच्च पद पर या उच्च परिस्थिति पर जो आसीन होते हैं उन व्यक्तियों के द्वारा जो किया जाता है अपराध, उसे ही श्वेतवसन अपराध कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेतवसन अपराध है? तस्करी, घृतक्रीड़ा, घूसखोरी या फिर चोरी? इनमें से कौन सा श्वेतवसन अपराध का उदाहरण है? क्या होगा यहाँ पर? घूसखोरी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराधी बनाने की प्रक्रिया के लिए इनमें से किसे उत्तरदायी माना? तीव्र महत्वाकांक्षा को, अच्छे व्यापार की मांग को, विभिन्न संपर्क को या फिर बदला लेने की भावना को? सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराधी बनाने की प्रक्रिया के लिए इनमें से किसे उत्तरदायी माना है? सही क्या होगा? सही होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, विभिन्न संपर्क को। ठीक है, विभिन्न संपर्क को माना है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। गरीबी का कारण बेकारी है। ठीक है, बेकारी का कारण गरीबी है। गरीबी और बेकारी दोनों ही एक दूसरे के कारण और परिणाम है या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर गरीबी और बेकारी दोनों ही एक दूसरे के कारण और परिणाम है। विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा सही। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? ये पूछा गया है। किस वर्ष में पहली भारत में नियमित जनगणना हुई? 1881, 1881 में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। जन्म और मृत्यु दर, देशांतरण की दिशा, लिंगानुपात या फिर उपर्युक्त सभी? जनसंख्या की रचना इनमें से कौन करेगा? कौन करता है जनसंख्या की रचना? ये सभी हो जाएंगे। जन्म, मृत्यु दर, देशांतरण की दिशा, लिंगानुपात, ये सही हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा? माल्थस, फ्रायड, किंग्सले डेविस, मैकेवर? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? सही क्या होगा? माल्थस। माल्थस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक या समाजशास्त्री जनांकिकी के जनक माल्थस हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस में सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास और शिक्षा का विकास दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है इनमें से? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक विकास। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक विकास होगा, सी यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने संस्थापित किया? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने संस्थापित किया? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही क्या होगा? संपूर्णानंद होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
प्रश्न है किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? क्रूगर, फॉल्सम, मावरर, इलियट और मैरेल यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन में पारिवारिक विघटन के बारे में भी पढ़ाया गया था। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप में से जितने लोगों का कॉन्सेप्ट टॉपिक कंप्लीट ना हो तो वे सभी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ अपना जो अपनी क्लासेस है टॉपिक से रिलेटेड उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर इलियट एंड मैरेल होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है? पारिवारिक विघटन, पृथक्करण, आतंकवाद और विवाह विच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है? क्या होगा सही? पारिवारिक जीवन से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? आतंकवाद। आतंकवाद सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है, ये पूछा जा रहा है। क्या होगा सही? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और इन यात्रियों को क्या कहा जाएगा? एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को क्या कहा जाएगा? ये इसमें से किसके उदाहरण के अंतर्गत आएगा? संस्था, समुदाय, समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, इन्हें आभासीय समूह या फिर अर्ध समूह कहेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होता है, समूह के जो संगठन होता है, पूर्ण संगठन का अभाव होता है ऐसे समूहों में, और सदस्यों के बीच जागरूकता का भी अभाव होता है। और ये जो अवधारणा दी थी ये किसकी है? बोटोमोर और जिन्सबर्ग की है, याद रखेंगे आप। अर्ध समूह या आभासी समूह या जिसे क्वाइसी ग्रुप कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट बोटोमोर और जिन्सबर्ग का है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलता है? अनुच्छेद कौन सा होगा? 342। 342 ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की है? R.H. लोवी, ऑस्कर लेविस, जॉन रेक्स, गुनार मिर्डॉल। यहाँ पर ऑप्शन है, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसकी है? ऑस्कर लेविस की। ऑस्कर लेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निर्धनता की संस्कृति या गरीबी की संस्कृति की अवधारणा लेविस द्वारा दी गई है। प्रश्न है आज की गरीबी धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा? गुनार मिर्डॉल, ऑस्कर लेविस, फैनन, हर्बर्ट जे गेंस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा? यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा सही? फैनन होगा। फैनन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भावुकता प्रबल होती है, इनमें से किसमें भावुकता देखने को मिलेगी? प्रबल रूप में, परिवार में, भीड़ में, संस्था में, या फिर जनता में? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? भीड़ होगा। भीड़, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा।
अब देखिए यहाँ पर बुर्जुआकरण के बारे में पूछा जा रहा है कि बुर्जुआकरण है क्या, किसे कहेंगे हम, एंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बुर्जुआकरण की अवधारणा किसने दी है। ये सभी जो प्रश्न कराए जा रहे हैं इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी में कराया जा चुका है। ठीक है, एक तरीके से आप इसे रिविजन कह ले या प्रैक्टिस सेट किसी भी तौर पर देख सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, श्रमिक वर्ग की गतिशीलता की विफलता, उद्योग का स्वचालन, मध्यम वर्गीय पहचान का पुनर्निरूपण, श्रमिक वर्ग मध्यम वर्गीय आकांक्षा, जीवन शैली की रचना की प्रक्रिया। बताइए यहां पर कौन सा विकल्प होगा सही, बुर्जुआकरण को इनमें से कौन सा सही तरीके से परिभाषित कर रहा है विकल्प। एंड जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप किसी का भी एग्जाम्स दे रहे हो, नेट का दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी का हो, ठीक है, स्टेट का हो, सेट का हो, किसी का भी हो, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है शारदा एक्ट को क्या, जो शारदा एक्ट था इनमें से किसे रोकने के लिए पारित किया गया था, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, देवदासी या फिर दहेज प्रथा। शारदा एक्ट इनमें से क्या रोकने के लिए पारित किया गया था, बाल विवाह, ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर सही। निम्न में से कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है, साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन और आरक्षण विरोधी आंदोलन यहां पर दिए गए हैं। कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है, देखिए विकल्प पढ़ के ही समझ में आ रहा है, आरक्षण विरोधी आंदोलन, ठीक है, डी होगा यहां पर। प्रश्न है किस विद्वान ने लिखा है कि अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है, कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। ऑप्शंस देख लेते हैं, मैकेवर, कॉर्नेजो, हॉबहाउस, वीरकांत, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किस विद्वान ने यह लिखा है कि अच्छा क्या है या सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है, कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है और इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। सही क्या होगा, मैकेवर, कॉर्नेजो, हॉबहाउस, वीरकांत, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा, कॉर्नेजो होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है पावर रिलेट की अवधारणा किसने दी, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन। ऑप्शन है, पावर रिलेट का कॉन्सेप्ट किसका है, पावर रिलेट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, C.W. मिल्स के द्वारा दी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। सोशियोमेट्री विधि का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, विकल्प देख लेते हैं, सोरोकिन, J.L. मोरेनो, वेबर, लिपसेट, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशियोमेट्री की विधि उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, समाज मिति से बोलते हैं, क्या होगा, किसने सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया, J.L. मोरेनो ने किया है, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी, एंथोनी गिडेंस, लेवी स्ट्रॉस, टॉलकेट पार्सन्स, सोसरे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सही क्या होगा, इनमें से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी, संरचनाकरण, स्ट्रक्चरेशन बोलते हैं इसे, संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी है, बताइए। संरचनावाद की अवधारणा लेवी स्ट्रॉस की है, भाषाई संरचनावाद की जो अवधारणा है वो सोसरे ने दी है, संरचनाकरण की अवधारणा एंथोनी गिडेंस के द्वारा दी गई है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, और पार्सन्स की बात की जाए तो इन्होंने संस्थाकरण की अवधारणा दी थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पार्सन्स ने संस्थाकरण की अवधारणा दी, भाषाई संरचनावाद की अवधारणा सोसरे ने दी और संरचनावाद की अवधारणा लेवी स्ट्रॉस द्वारा दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है, क्षेत्रवाद, भाषावाद, पूंजी का अभाव, जातिवाद। बाधित नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण कारक है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है। ठीक है, बाधित करता है, बाधित करता है, बताइए कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है, पूंजी का अभाव, पूंजी का अभाव, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा।
जादू विज्ञान की दोगली बहन है, ये किसके द्वारा कहा गया है? कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। फ्रेजर, मैरेट, टाइलर, मैक्स मूलर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जादू विज्ञान की दोगली बहन है, ये किसने कहा? फ्रेजर, मैरेट, टाइलर, मैक्स मूलर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं, बताइए राइट क्या होगा? फ्रेजर होगा। फ्रेजर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? रेडफील्ड, क्रोबर, एमएन श्रीनिवास, डेनियल थार्नर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारतीय कृषक वर्ग का जो वर्गीकरण है मालिक, किसान, मजदूर में किसके द्वारा किया गया है? कृषक समाज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सही क्या होगा? डेनियल थार्नर होगा, डी यहां पर सही होगा। प्रश्न है विज्ञान की तरह जादू में एक ऑप्शन देखिए, एक मौलिक कारणबद्धता अभिगृहित रहती है, एक मौलिक तर्क बुद्धि परकता उपस्थित रहती है, सत्य का एक मौलिक तत्व उपस्थित रहता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। विज्ञान की तरह जादू में क्या पाया जाता है? सही क्या होगा? एक मौलिक कारणबद्धता अभिग्रहित रहती है, विकल्प ए होगा यहां पर सही। निम्नलिखित में से दुर्बल वर्ग कौन सा नहीं है? देखिए नहीं है ये पूछा जा रहा है। अक्सर यहाँ पर प्रश्नों को पढ़ने और समझने में गलती होती है, नहीं और है में। जल्दबाजी में अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत कृषक, औद्योगिक श्रमिक यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा दुर्बल वर्ग नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? लघु सीमांत कृषक होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना के साथ पर्याप्त संबंध हो, घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो, घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो, घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध ना हो। अंधविश्वास किसे कहा जाएगा? घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध ना हो, डी होगा यहाँ पर। प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध कहा जाता है? किसी भिखारी द्वारा किया गया अपराध, किसी विधवा द्वारा किया गया अपराध, या फिर उच्च परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। श्वेतवसन अपराध या सफेद पोश अपराध, इनमें से किसे कहा जाएगा? अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सदरलैंड। स्टार्टिंग के आपने कुछ क्वेश्चंस देखे थे इनसे संबंधित। व्हाइट कॉलर क्राइम इसे बोला जाता है। उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध या सफेद पोश अपराध कहलाता है, सी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है किस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है, उसे कहा जाता है? आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण, विलयीकरण, अभिज्ञानीकरण, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है, उसे क्या कहा जाएगा? कई बार बताया गया है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया होगी? संस्कृतिकरण होगी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और यह अवधारणा किसने दी है? एमएन श्रीनिवास ने दी है, ठीक है, एमएन श्रीनिवास ने दी है। और ये पूरी इस पर क्लास भी हो चुकी है, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा एमएन श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इनका जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है इससे प्रश्न। ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पर सही। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इस पुस्तक में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा भी दी थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है निम्न कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? कथन क्या है? संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक डैश प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? औपचारिक, आंतरिक, बाह्य या फिर आदर्शात्मक? सही क्या होगा? संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की कैसी प्रक्रिया है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक, आंतरिक प्रक्रिया है, बी होगा यहां पर सही। प्रश्न है प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, निम्न में से किस विद्वान ने यह कहा? ऑप्शंस देख लेते हैं। बिजेंस एंड बिजेंस, हट्टन, रिजले, हॉबल यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसने प्रजाति को एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा कहा है? प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा किसके द्वारा कहा गया है? बिजेंस एंड बिजेंस के द्वारा कहा गया है।
ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन तर्क देता है कि जातियां सामाजिक वर्गों के विशिष्ट स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं। ऑप्शंस में क्रोबर, श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, डेनियल लर्नर यहाँ पर दिए गए हैं। जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, क्रोबर होगा। क्रोबर ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना। दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, क्रोबर यहां पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा, अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में इनमें से किसने माना। यहां पर सही क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, मर्टन। मर्टन ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने यह माना कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है। जो धर्म है यह मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक महत्वपूर्ण उपकरण रहा है, यह किसका कहना है। क्रोबर, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, टाइलर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसने माना। दुर्खीम ने माना है, दुर्खीम ने कहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या होगा, मेलानोव्स्की होगा। ठीक है, मेलानोव्स्की होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स किसकी पुस्तक है। योगेंद्र सिंह, डी हार्वे, ए के बागजी, विक्टर एस डिसूजा ऑप्शंस है। न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स किसकी है ये पुस्तक, न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स। सही क्या होगा। एंड अभी आपको आगे कुछ दिनों के बाद जो आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस और नेट का जो पेपर कैंसिल हुआ था अभी, ठीक है, उसके जो पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ए के बागची होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, धर्म का प्रकार समाज में एकता स्थापित करना है या तर्क किसका है। फ्रेजर, दुर्खीम, मैक्स मूलर, फ्राइड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। धर्म का जो प्रकार है वो समाज में एकता को स्थापित करना है या किसके द्वारा कहा गया है। सही क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, दुर्खीम होगा। दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था और इनसे पहले जो धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत थे जैसे कि प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर द्वारा दिया गया था, टाइलर ने दिया था सिद्धांत, इन सभी का खंडन करके दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था और धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था वो किसे बताया था, टोटेमवाद को बताया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। नेक्स्ट है, तार्किक मूल्यों पर आधारित एक दिशा में विकास प्रगति कहलाता है या कहना किसका है। जिन्सबर्ग, मैक्स वेबर, वाइट, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तार्किक मूल्यों पर आधारित एक दिशा में विकास प्रगति कहलाता है या किसका कहना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, जिन्सबर्ग होगा। जिन्सबर्ग ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, हरियाणा के अग्रवाल परिवार का अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया। बी आर चौहान, के एम कपाड़िया, एम एस गोरे, विलियम गुडे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। हरियाणा के अग्रवाल परिवार पर अध्ययन इनमें से किसका रहा है, किसने किया है हरियाणा के अग्रवाल परिवार पर। फैमिली जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था सब वहां पर उन क्लासेस में डिटेलिंग में बताया गया है सभी। एम एस गोरे का रहा है, सी होगा यहाँ पर। प्रश्न है, फैशन वे लोक रीतियां हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं या तर्क किसका है। टॉड, समनर, किम्बॉल यंग, लुंडबर्ग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। फैशन वे लोक रीतियां हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, ये किसका कहना है। सही होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, लुंडबर्ग। ठीक है, लुंडबर्ग का ये तर्क है, डी होगा यहाँ पर। भारत की जाति गतिशीलता को संदर्भ समूह के आधार पर समझाने का प्रयास इनमें से किसने किया। आंद्रे बेते, वाई बी दामले, आर के मर्टन, क्लाइनबर्ग यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
भारत की जाति गतिशीलता को संदर्भ समूह के आधार पर समझाने का प्रयास इनमें से किसके द्वारा किया गया है? वाई.बी. दामले के द्वारा। बी होगा यहां पर सही। प्रश्न है दलित इन मॉडर्न इंडिया किसकी पुस्तक है? पॉल वॉलिस, एस.आर. चार्ल्स, एस.एम. माइकल, टी. स्कॉर्लेट एपिस्टीन। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। दलित इन मॉडर्न इंडिया किसकी पुस्तक है? दलित इन मॉडर्न इंडिया किसकी है? एस.एम. माइकल की है। एस.एम. माइकल की पुस्तक है दलित इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट है संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है? सामाजिक संघर्ष, सामाजिक सहयोग, सामाजिक गतिशीलता या फिर सामाजिक विचलन। संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है इनमें से? सामाजिक गतिशीलता होगा। सी यहां पर राइट होगा। संदर्भ समूह की बात सबसे पहले किसने की थी? हाइमैन ने की थी। किसने की थी? हाइमैन ने की थी। और समाजशास्त्र में, ठीक है, समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने की थी? आर.के. मर्टन ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की परिभाषा इनमें से किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? लिंटन, वेबर, किम्बॉल यंग, फिचर। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति को इनमें से किसने परिभाषित किया है? सही क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट होगा? किम्बॉल यंग होगा। ठीक है, किम्बॉल यंग होगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका की बात किसके द्वारा की गई है? लिंटन द्वारा की गई है। द स्टडी ऑफ मैन में की गई है। द स्टडी ऑफ मैन इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। इस बुक में ही सबसे पहले लिंटन ने परिस्थिति और भूमिका की व्यवस्थित तरीके से बात की थी। प्रश्न है किसने अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को माना है? हॉवर्ड बेकर, एल्फ्रेड एडलर, हटन, रेकलेस। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसने अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को माना है? राइट आंसर रेकलेस होगा। रेकलेस यहां पर डी हो जाएगा सही। प्रश्न है लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है या कथन किसका है? टी.एल. स्मिथ, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकेवर एंड पेज, बेयरस्टेट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है या तर्क किसका रहा है? सही क्या होगा? रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये इनकी विशेषताएं कह ले या लक्षण कह ले जो इन्होंने लघु समुदाय के बताए थे। लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। ठीक है, पूछा जाता है इनमें से किस लक्षणों की बात रेडफील्ड ने की है लघु समुदाय की और किसकी बात नहीं की है। इस तरीके से पूछा जाता है, जो कि आपको आगे आने वाले जो क्लासेस है उसमें भी देखने को प्रश्न मिलेंगे। अब देखिए आखिरी प्रश्न है मैन एंड कल्चर पुस्तक किसकी है? रेमंड फोर्थ, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेनेडिक्ट, क्लार्क विस्लर। यहां पर दिए गए हैं। मैन एंड कल्चर किसकी है? मैन एंड कल्चर किसकी है? रेमंड फोर्थ की है। ठीक है, रेमंड फोर्थ की है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।